हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम अपने देश में देखें, भारत में, तो आस्था लोगों में बहुत दिखाई देती है। धर्म के नाते, धर्म के नाम पर, और इस आस्था के कारण जो धार्मिक स्थल है वो पूरे के पूरे भरे दिखाई देते हैं। आस्था के नाम पे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। आस्था के नाम पे लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। आस्था के नाम पे लोग किसी की मूर्तियां स्थापित करते हैं। आस्था के नाम पे व्रत त्योहार क्या नहीं करते हैं। और इस आस्था के नाम पर लोग मरते भी हैं। हाँ, क्योंकि इन स्थानों पर जब भगदड़ होता है ना, तो लोग मरते हैं बिल्कुल। और मुझे समझ नहीं आता कि आस्था से इंसान को मिलता क्या है। निश्चित ही मैं भी पहले आस्थावान था। जब ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, तो आस्था जन्मजात मिलता है। सामाजिक रूप से हमें आस्था तो मिलती ही, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं। निश्चित ही आस्था वो भी हमारे देश में तो मिल ही जाता है। और बचपन में आदमी आस्थावान हो, जब समझ ना हो तब आस्थावान हो, बिल्कुल होता है कि कहीं किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है, किसी ने कुछ कह दिया वो कर रहा है, किसी तीर्थ स्थान पे जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते हैं, जैसे जैसे हमें संतों की बातों का मर्म पता चलता है, परमात्मा के संबंध में ज्ञान होता है, वैसे वैसे हमारी आस्था हमसे दूर होती जाती है। हम आस्थावान न होकर के बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाते हैं। हम बिल्कुल सत्य में स्थित हो जाते हैं। हम वो चीज़ें साफ साफ देख लेते हैं कि आस्था से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और बिल्कुल नहीं होता है। आज देखिए, महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, और आस्था के नाम पे काफ़ी लोग वहाँ जा कर के डुबकी लगा रहे हैं। निश्चित ही कुंभ का एक सांस्कृतिक महत्व है, जहाँ देश विदेश के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो कितने ऐसे वहाँ लोग जाते हैं जो भीतर से सिर्फ डरे हुए हैं, जो भीतर से सिर्फ लालची हैं, जो एक कामना पाल रखे हैं कि बस मैं डुबकी लगाऊं और मेरे सारे पाप धुल जाएं। मैं डुबकी लगाऊं और मेरा मनचाहा कोई कार्य हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। यही तो मन लेके जाता है आदमी। कौन जाता है वहाँ सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए? कौन जाता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए? बहुत बहुत थोड़े से लोग हो सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वहाँ इसी तरह जाते हैं। अभी देखिए, वहाँ से तस्वीरें आने लगी, वीडियो आने लगे। कोई साधु 12 साल से एक हाथ उठाए हुए है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई 1 लाख रुद्राक्ष अपने सिर पे धारण किए हुए। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी है। और कहीं न कहीं यह सब दिखावे के लिए ही है। यह जो साधु जन है, ये सच में अगर साधु होते तो क्या ऐसे ऐसे काम करते जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे? इस सब से क्या लेना देना है भगवान का? क्या इससे हृदय में भक्ति उपज जाती है, या उनके हृदय शुद्ध हो जाता है, या किसी दूसरे के हृदय शुद्ध हो जाएगा? लेकिन वो बस समझिए कि एक अज्ञान में बस एक तपस्या कर रहे हैं झूठ-मूठ का। शरीर को ही साधे हुए हैं। शरीर को साध करके कुछ हासिल तो होगा नहीं, लेकिन ऐसे जगहों पे ज़रूर उनका नाम हो जाता है। लोग उनके पास आ जाते हैं देखने के लिए, और कुल मिलाकर उनका उद्देश्य भी यही होता है। इस आस्था के नाम पे आखिर और होता क्या है? जब कहीं आप मंदिरों में भीड़ देखें, अभी तिरुपति मंदिर की बात है, वहाँ भीड़ हुई, भगदड़ हुआ, 8-10 लोग मरे, और घंटों लंबी लंबी लाइन लोगों की लगती है भगवान के दर्शन के लिए।
कितने आश्चर्य की बात है कि जिस भगवान को हम अपने हृदय में ढूंढ सकते हैं, जो हमारे अंतर स्थल में है, उसे हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। और मूर्तियों में जाने पे वहाँ जाकर भी हम करते क्या है? हमारे भीतर कोई श्रद्धा भाव ढंग का नहीं होता। बस एक होता है कि बस दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए। मैं तो अपनी बताऊं, जो आजकल कभी साथ में परिवार के चला भी गया मंदिरों में जहाँ इस प्रकार भीड़ होती है, बहुत कम ही जाता हूँ, लेकिन गया हूँ। मुझे कोई भीतर से श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होती मंदिरों के पास जा कर के, उनकी स्थिति देख करके। जो वहाँ हो रहा है, लोग कतार में लगे हैं, बारी बारी से बस एक पल वहाँ रुके, फिर वहाँ हटा दिए जाते हैं, क्योंकि पीछे भाई लंबी भीड़ है। तो क्या उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी? लोग हैं कि बस खुश हुए जा रहे हैं कि हमने दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया। और हमें तो लगता है कि उससे ज़्यादा श्रद्धा परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, मैं जहाँ हूँ वहीं रहता है। जिस काम को कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वही है, क्योंकि भीतर ही वो है। भीतर से ही आनंद के रूप में, सहजता के रूप में, आत्मा के रूप में हम उसे जानते हैं। लेकिन आदमी है कि बाहर बाहर भागता है। हर संतों ने, हर बुद्ध पुरुष ने उसे भीतर ढूंढने की बात की है। और जब हम भीतर ढूंढते हैं ना, तो हमारी आस्था निश्चित ही तिरोहित हो जाती है। आस्था बहुत शुरुआती बात है। जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, जब हम जो सत्य है उसके प्रति श्रद्धावान होते हैं, तो निश्चित ही आस्था काम आती है। क्योंकि शुरू में, बचपन में लोगों को देख करके, समाज को देख करके, जो सांस्कृतिक चीज़ें हो रही हैं, उन सबको देख के हमारे भीतर एक भावना उमड़ती है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन हम अगर वहीं तक सीमित रह जाएं पूरा जीवन, तो यह कोई बात नहीं हुई। और निश्चित ही जब आप अपने हृदय में, अपने भीतर सत्य का बोध करेंगे, उस परमात्मा को समझेंगे, तो आप बाहर की स्थिति से, बाहर जो यह आस्था के नाम पे चल रहा है, इन सबको देख के बड़ा आपको आश्चर्य होगा, क्या हो क्या रहा है। कितनी बचकानी बातों पे लोग अभी भी पीछे पीछे जा रहे हैं, अभी भी लाखों खर्च कर रहे हैं। और हर कोई जो भी आध्यात्मिक है, जो भी सत्य का बोध हुआ जिसे, वो साफ साफ देखता है कि खोज भीतर करनी है, समाधान भीतर मिलेगा। हम जीवन भर कोई आस्था पकड़ लें, उससे हमारे जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं होगी। हम न तो भीतर से सहज महसूस करेंगे, न हमारे जीवन से दुख कम हो जाएंगे, न हम जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। सबके लिए हमें भीतर मुड़ना है। और तीर्थ स्थल वो होता है जहाँ संत रहते हैं। लेकिन मान्यताओं में, संस्कारों में जीने के कारण लोग वहीं वहीं कर किए चले जा रहे हैं, जो कि बस यूं ही होता आया है भीड़ के कारण। न कोई भीतर से भावना है, न सत्य की प्यास है। जीवन तो जी रहे हैं भोगवादी। जीवन में तो वही समाज चल रहा है, वही संसार चल रहा है। लेकिन आस्था के नाम पे जाके कहीं डुबकी लगाएंगे, कहीं दर्शन कराएंगे, कहीं पर्यावरण को प्रदूषित कराएंगे। इस आस्था के कारण कहीं पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं नदियाँ प्रदूषित हो रही है, सिर्फ आस्था के कारण। कोई सच्चाई नहीं उसमें। बहुत सारी ऐसे हादसे हो जाते हैं, आप तो जानते ही होंगे कितने लोग मरते हैं आस्था के नाम पे। और ये वो लोग होते हैं जिनसे दो बातें धर्म की करो, अध्यात्म की करो, तो दूर भागेंगे। कहेंगे कि अभी कोई उम्र हुई है, हम तो बुढ़ापे में भाई धर्म की बातें करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं। उस समय सोचा जाएगा। लेकिन जब डुबकी लगानी होगी ना आस्था की, तो ये पहले जाते हैं।
तो सोचिए कि इनके भीतर धार्मिक भावना कितनी है। और धर्म का पतन कहीं ना कहीं इसी कारण हुआ है कि आदमी बेहोशी में धर्म को पकड़ रखा है। आदमी सिर्फ आस्थावान होकर जीना चाहता है, क्योंकि बहुत सस्ता है वो चीज़। उसमें न सोचना पड़ता है, न विचारना पड़ता है, न अपने जीवन से कुछ हटाना पड़ता है। जैसे हैं हम वैसे बने रहेंगे और आस्था के नाम पे कुछ कराएंगे। समाज में तो नाम हो गया कि भाई हम तो इस तीर्थ स्थल पर गए थे। अभी देखिए आस्था के नाम पे राम मंदिर का ही खूब राजनीति चला, खूब राजनीति चला। ऐसे एयरपोर्ट, ऐसे सड़कें, ऐसे मंदिर, कितना कुछ चला। और आप कितने लोगों की आस्था है वहाँ। अब वो चर्चा का विषय नहीं है, अब चर्चा का विषय है कुंभ। वैसे ही कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। सच में राम के प्रति श्रद्धा बहुत कम लोगों में है। जिनको राम के प्रति श्रद्धा होगा उनके जीवन में राम दिखाई देंगे, उनके विचारों में दिखाई देंगे, उनके आचरण में दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ तो देखने को मिलता है कि सब लोग लूटने खसोटने में लगे हुए हैं, सब लोग भोगने में लगे हुए हैं, जबकि राम त्याग की मूर्ति है। तो निश्चित ही सारा का सारा राजनीति हो जाता है। और इस आस्था से आदमी के जीवन में कोई मूल चूक परिवर्तन होती नहीं है। आदमी का जीवन वैसा का वैसा ही बना रहता है, वैसे ही वह हिंसा से ग्रस्त रहता है, वैसे ही उसके संबंधों में खोखलापन रहता है, वैसे ही वो अंदर से पीड़ित है, मानसिक रूप से पीड़ित है। कोई समाधान नहीं मिलेगा आस्था से। आस्था बहुत प्राथमिक स्तर की बात है, उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए कहीं किसी तीर्थ स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर डुबकी लगाने की जरूरत है। संतों को सुनने की जरूरत है, जो बुद्ध पुरुष हैं उन्हें सुनने की, जो आध्यात्मिक किताबें हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत है, चिंतन मनन करने की जरूरत है, अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तभी हमारे भीतर असली परिवर्तन आएगा। तभी उस परिवर्तन से हम समाज को भी लाभान्वित कर पाएंगे। नहीं तो कुछ भी करते चले जाएं आस्था के नाम पे, कुछ होगा नहीं। इस आस्था के नाम पे दंगे होते हैं, मारपीट होता है, पर्यावरण दूषित होता है। बस एक भीड़ दिखाई देती है अंधविश्वास की। बहुत कुछ होता है आस्था के नाम पे। और सिर्फ यह एक धर्म की बात नहीं, हर धर्मों में दिखाई देता है। हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब धर्मों में यह चीज़ दिखाई देता है। तो उसे थोड़ा सुंदर बनाइए, उसे थोड़ा आगे बढ़िए। नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन उसके मर्म को समझिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरा जीवन किसी आस्था पे चलते रहें, कोई व्रत पालन करते रहें और भीतर से वैसे के वैसे ही अशांत हैं, वैसे ही नासमझ हैं। कोई शांति और आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे आस्था से।